माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और जब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो तो ये मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसे में जब परिवार को पता चले कि परिवार का बेटा अगवा कर लिया गया है तो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी ये तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ 28 अगस्त 2023 को, जहाँ करीब 19 से 20 साल का शिबली अपनी माँ नाहिद अख्तर को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और वो लोग उसे बहुत मार पीट रहे हैं। इतनी बात होते ही फोन कट जाता है। कुछ देर बाद फिर से शिबली अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं बल्कि कोई अनजानी आवाज होती है। वो अनजान शख्स शिबली की माँ से 15 लाख टका फिरौती की मांग करता है और साथ ही धमकी भी देता है कि यदि पुलिस को बताया या समय पर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे लड़के को मार देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल इविल माइंड्स में। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन। शिबली सिद्दीक हरिदोए बांग्लादेश के चित्तगोंग का रहने वाला करीब 19 से 20 साल का लड़का था। वहाँ के लोगों ने बताया कि शिबली एक हंसता खेलता और ईमानदार लड़का था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, जिसके चलते वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहता था। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था और क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, जिसको ध्यान में रखते हुए उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया ताकि परिवार पर किसी तरह का बोझ न पड़े। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था इसलिए उसे एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब भी मिल गई। शिबली ईमानदार था और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था, जिसके चलते उसका मालिक भी उससे खुश था। पोल्ट्री फार्म में उसके नीचे 4-5 लड़के और काम करते थे और वो सब शिबली से उम्र में करीब 4 से 6 साल बड़े भी थे। धीरे धीरे सब में दोस्ती हो गई और सबका अच्छा समय कटने लगा। क्योंकि अब मैनेजर लड़कों का अच्छा दोस्त बन गया था, वो लड़के काम चोरी करने लगे, जिस पर शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया था कि यारी एक तरफ और काम एक तरफ। बस यही बात उन्हें पसंद नहीं आई कि उनसे कम उम्र का छोटा लड़का आज उन्हें ऑर्डर्स दे रहा है। इस बात से वो लोग चिढ़ गए और शिबली की और वर्कर्स के बीच कहासुनी हो गई। बात जब ज्यादा बढ़ी तो पोल्ट्री फार्म के मालिक ने बीच बचाव कर मामला शांत किया और सब लोग वापस अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बीते और सब लोग ठीक से अपना काम करने लगे। शिबली भी अब पिछली बातें भूलकर अपना काम करने लगा, लेकिन वो वर्कर्स जिनकी शिबली से लड़ाई हुई थी वो लोग खुन्नस खाए बैठे थे। उनके मन में जहर बढ़ता जा रहा था और वो लोग शिबली से बदला लेना चाहते थे। हालांकि 2 महीने तक सब लोग नॉर्मल काम करते रहे। शिबली भी पोल्ट्री फार्म पर शांति से काम कर काफी खुश था, लेकिन वहाँ के वर्कर्स जो कि कल तक शिबली के बहुत अच्छे दोस्त थे, आज उनसे शिबली की शांति देखी नहीं जा रही थी। 28 अगस्त 2023 शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर ही रहा था कि मोंगचिंग मारमा, जिसकी शिबली के साथ विवाद की शुरुआत हुई थी, अपने कुछ दोस्तों के साथ शिबली को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। शिबली ने समझदारी से अपने फोन को छिपा लिया और करीब 12-13 घंटे बाद अपनी मां नाहिद अख्तर को फोन किया। क्योंकि शिबली पूरी रात से गायब था, उसके माँ बाप भी परेशान थे और उसे ढूंढ रहे थे। अपने बेटे का नाम फोन में देख मां ने जल्दी से फोन उठाया, जिस पर घबराए हुए शिबली ने बताया कि उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और उन्होंने उसे बांध रखा है। उसने ये भी बताया कि वो लोग उसे बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। इससे पहले कि शिबली कुछ और जानकारी अपनी माँ को दे पाता, उसका फोन कट गया। घबराई हुई माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने दोबारा शिबली को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। घर में सब लोग घबरा गए। कुछ ही देर बाद शिबली के नंबर से फिर से उसकी माँ के फोन पर फोन आता है। माँ ने फटाफट अपने बेटे से बात करने के लिए फोन उठाया, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं बल्कि कोई एक अनजान आवाज थी। उस अनजान शख्स ने फिरौती की डिमांड रखी, जिसमें उसने 15 लाख टका फिरौती मांगी। टका बांग्लादेश की करेंसी है। किडनैपर ने यह भी कहा कि अगर तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया या तुमने टाइम से ऐसा नहीं दिया तो तुम्हारे लड़के को मार देंगे। इतना सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जैसा कि मैंने बताया, शिबली का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उनको 2 वक्त भर पेट खाना मिल जाता था, वही बड़ी बात थी। ऐसे हालातों में 15 लाख टका तो बहुत ही दूर की बात थी। शिबली के परिवार ने अपने बेटे को बचाने के लिए जहां हो सका मदद मांगी, सबके सामने हाथ फैलाए, लेकिन जब 3 दिन बाद तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तब 31 अगस्त को उनकी दोबारा किडनैपर्स से बात हुई। असल में किडनैपर्स शिबली के पुराने दोस्त रह चुके थे। उनको पता था कि शिबली के परिवार के पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने फिरौती की रकम को 15 लाख टका से 2 लाख टका कर दी। हालांकि 2 लाख टका भी शिबली के परिवार के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा
अमाउंट था, लेकिन मरता क्या ना करता। जहाँ से जो हुआ, जिससे जितना मिला सब कुछ कर उन्होंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 4 सितंबर तक उन्होंने 2 लाख टका जमा कर लिया। जिसके बाद शिबली के पिता ने किडनैपर को फोन किया और किडनैपर ने शिबली के पिता को बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बच्चे की सलामती की दुआ करते हुए शिबली के पिता बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां 2 लोग नकाब पहनकर पैसा लेने आए। शिबली के पिता उन्हें पैसा दे देते हैं और जब किडनैपर्स पैसा लेकर जाने लगते हैं तो शिबली के पिता अपने बेटे की मांग करते हैं। शिबली के पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तो जवाब में किडनैपर्स उनसे कहते हैं कि घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। ये सुन अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए बेकरार शिबली के पिता फटाफट घर की ओर निकल जाते हैं। शिबली के पिता घर पहुंचे पर शिबली का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, सोचा कि आता ही होगा, उन्होंने जो मांगा हमने दे दिया, अब हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। और यही सोचकर वो लोग इंतजार करने लगे। सब लोग दरवाजे की तरफ नजर गड़ाए बैठे थे कि अब वहाँ से उनका बेटा किसी भी वक्त घर आएगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए, लेकिन शिबली का कोई पता नहीं चला। 4 सितंबर को शिबली के पिता ने किडनैपर्स को पैसे दिए थे और अब 7 सितंबर को भी शिबली घर नहीं पहुंचा। शिबली के माता पिता हैरान परेशान अपने बेटे की राह देखते देखते थक गए थे और अब थक हार कर वो लोग रोजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सारी कहानी बताई। अब तक शिबली को किडनैप हुए 11 दिन हो चुके थे और 11 दिन के बाद अब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने हालात की गंभीरता को समझते हुए FIR दर्ज की। शिबली के माँ बाप ने बताया कि उन्होंने अभी तक पुलिस को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि किडनैपर्स ने उन्हें मना किया था कि यदि पुलिस को बताया तो शिबली को मार देंगे। किडनैपर्स की सारी बातें मानने के बाद भी जब उन्हें उनका बेटा नहीं मिला तब थक हार कर उन्हें पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पता चला कि शिबली का किसी से कोई झगड़ा नहीं होता था। वो हंसता खेलता अपने काम में मग्न रहता था। उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था और न ही उसमें किसी तरह का कोई ऐप था। लेकिन जब उसकी माँ ने पुलिस को बताया कि शिबली का 2 महीने पहले पोल्ट्री फार्म में वर्कर्स के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, तो इतना सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और इतना सुराग मिलते ही पुलिस ने पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे उमोंगचिंग मारमा के साथ साथ 3 और लोगों को उठा लिया। पुलिस ने सभी से बारी बारी पूछताछ शुरू की, लेकिन सब ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने उमोंगचिंग मारमा को मुख्य आरोपी माना क्योंकि शिबली के साथ लड़ाई की शुरुआत भी उसी ने की थी। और जब पुलिस ने थोड़ी उंगली टेढ़ी कर सख्ती से पूछताछ शुरू की तब उमोंगचिंग मारमा ने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि शिबली वैसे तो उनका अच्छा दोस्त था, लेकिन 2 महीने पहले हुई कहासुनी की वजह से वो अब उनका दुश्मन बन चुका था, जिसके चलते उमोंगचिंग ने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर शिबली से बदला लेने का प्लान बनाया और 2 महीने तक इंतजार किया। 28 अगस्त को इन लोगों ने शिबली को पोल्ट्री फार्म से उठा लिया। उनका प्लान ये था कि पहले तो वो शिबली को उठाकर खूब मारेंगे पीटेंगे और फिर परिवार से फिरौती की मांग करेंगे। फिरौती मिलने के बाद वो लोग शिबली को छोड़ देंगे। इनको शिबली के परिवार की आर्थिक हालत पता थी, इसलिए आसानी से इन्होंने फिरौती की रकम को घटाकर 15 लाख टका से 2 लाख टका कर दी। ये सब सुन पुलिस ने जब पूछा कि जब तुम्हें फिरौती की रकम भी मिल गई थी तो तुमने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा? इसके जवाब पर उमोंगचिंग मारमा ने कहा कि शिबली ने हमारा चेहरा देख लिया था और वो हम सबको पहचान गया था और अगर उसे छोड़ देते तो वो घर जाकर सबको बता देता कि हम लोगों ने ही उसे किडनैप किया था और पुलिस हमें पकड़कर जेल में डाल देती। इसलिए खुद को बचाने के लिए हमने शिबली को मार दिया। एक छोटी सी बात से शुरू हुई कहासुनी और जलन एक मेहनती नौजवान की जान ले बैठी। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने एक और सवाल ये था कि अगर शिबली को मारा जा चुका है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है? ये पूछने पर किडनैपर्स ने बताया कि उन्होंने शिबली की लाश को रोशन में एक ऊंचे पहाड़ पर छुपा दिया है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि इन लोगों ने शिबली को मारने के बाद उसके शरीर का मांस निकाला और पकाकर खा गए। उसके बाद बची कुछ हड्डियों को पहाड़ में छिपा दिया। 11 सितंबर को पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मारमा को लेकर डेड बॉडी की रिकवरी के लिए उस पहाड़ पर गई जहां उन्होंने शिबली की बॉडी के रिमेन्स को फेंक दिया था। पुलिस के साथ साथ वहां शिबली के माता पिता और रिश्तेदार भी मौजूद थे। आखिरकार पहाड़ों में जंगल के बीच उन्हें एक कंकाल मिला जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था और सिर्फ खाली हड्डियां बची थी। अपने बेटे को कंकाल के रूप में देख शिबली के माता पिता आंसुओं में डूब गए। पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया और उमोंगचिंग को लेकर वापस पुलिस स्टेशन लौटने लगी। इसी बीच शिबली की लाश मिलने की खबर हर जगह फैल गई और लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। लोगों ने मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मारमा को
घसीट कर बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने की पूरी कोशिश की और जब खाली कारतूस और आंसू गैस दाग भीड़ को काबू किया गया, तब तक लोगों ने उमंग चिंग को पीट पीट कर मार डाला था। पुलिस बाकी के आरोपियों को हिरासत में बचाकर पुलिस स्टेशन लाने में कामयाब रही। उमंग चिंग मारमा को अपने किए की सजा तो पब्लिक से ही मिल गई थी और बाकी बचे आरोपियों को कानूनी तौर से सजा दी जाएगी। हालांकि शिबली के माँ बाप ने जो खोया उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी कहानी शिबली सिद्दीक हरिदोई की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।